तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फेमिलराइज करेंगे अपने आप को वर्डप्रेस से। मतलब कि हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस आऊंगा अपने ब्राउजर पे और आप लोग ब्राउजर में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड खोला हुआ है और मैं आप लोगों को बस एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं जिससे आपको एक बहुत क्लियर आइडिया हो। अगर आप लोगों को वो डायग्राम याद हो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वर्डप्रेस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो उससे मैं आप लोगों को एक क्लियर क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो हम लोग डैशबोर्ड देख रहे हैं वो बेसिकली हमारा बैकएंड है जो कंटेंट क्रिएटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, जैसे कि मेरे को कलीग्स अगर कोई यूज करना चाहे, कोई आर्टिकल राइटर यूज करना चाहे, तो वो इसको बैकएंड यहां से यूज कर सकता है और अपने आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकता है। अब जो हमारे रीडर्स हैं वो कैसे देखेंगे हमारी वेबसाइट को, तो वो हमारे यूआरएल को एक्सेस करेंगे, पर उनको वेबसाइट क्या दिखेगी। तो वर्डप्रेस में जो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डैशबोर्ड पे, वो है यहाँ पे अगर आप होवर करेंगे अपने वेबसाइट के नाम पे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा विजिट साइट। सो अगर आप विजिट साइट पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को देखिए कि आपकी वेबसाइट कैसी है। तो दोस्तों ये है हमारी काफी बेसिक वेबसाइट, मतलब कि इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें सिर्फ वर्ड्स हैं। ये तब होता है जब आप कुछ डालते नहीं अपने वर्डप्रेस में, इसलिए हम लोग कुछ डाला नहीं, हम लोग शुरू कर रहे हैं इसलिए कुछ है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे सब बेसिक स्टफ है, सर्च, रीसेंट पोस्ट और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो आता है ऐसे ही। तो ये बेसिकली हमारी वेबसाइट होगी और ये हमारे डोमेन नेम पे अवेलेबल होगी। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ग्रेट लर्निंग प्रोजेक्ट .com, अगर मैंने ये डोमेन नेम खरीदा तो वेब और ऑनलाइन होस्ट करा तो अगर लोग इसको एक्सेस करते तो ये उनको विजिट करने पे ये मिलता। तो ये है हमारा फ्रंट एंड जो रीडर्स एक्सेस कर पाते हैं। और फिर जो डेटाबेस था हम लोगों ने देखा था PHP माई एडमिन पे, हम लोगों ने एक वर्डप्रेस पे का नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया था। और फिर हम लोग थीम्स एंड प्लगइन्स के बारे में भी बात करेंगे, अभी के लिए वो नेसेसरी नहीं है, पर आई होप कि आपको एक अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो गया है कि फ्रंट एंड और बैक एंड के जब बारे में मैं बात कर रहा था तो वो क्या है। अपने वेबसाइट पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे क्लिक करके वापस आ सकते हैं और फिर मैं आप लोगों को फिर से क्लियरली बताऊंगा कि वो वेबसाइट पे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमारे डैशबोर्ड पे हम लोग देखेंगे डैशबोर्ड पे, तो ये है वेलकम टू वर्डप्रेस और ये बेसिकली हमें ऑप्शंस दे रहा है कि हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं अपना काम। कस्टमाइज योर साइट, चेंज योर थीम कंप्लीटली, साइट हेल्थ स्टेटस बोलता है कि शुड बी इम्प्रूव, मतलब कि हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्विक ड्राफ्ट, मतलब अगर हम लोग को जल्दी से कोई पोस्ट डालनी हो तो हम लोग यहाँ पे बना के उसको डाल सकते हैं। एक्टिविटी क्या हुई रिसेंटली, कोई एक्टिविटी नहीं है। वर्डप्रेस इवेंट्स और न्यूज क्या है, वर्डप्रेस से रिलेटेड न्यूज। और एट अ ग्लांस हमको क्या क्या दिख रहा है, कितने पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं और कितने कमेंट्स हैं और क्या वर्डप्रेस चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा बेसिक डैशबोर्ड। आप लोग इसको इतना ज्यादा नहीं देखने वाले हैं। आप लोग मतलब ऑब्वियसली आप देखेंगे जब भी आप अपने वर्डप्रेस में आएंगे, मेरा मतलब है कि अभी के लिए आप लोग इसको ज्यादा नहीं देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर आपके पास ऑप्शन है होम और अपडेट्स। तो अगर आप अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट करने का। तो हम लोग वेट करते हैं इसके लोड होने का, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अपडेट्स पे बेसिकली आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका जो वर्डप्रेस है उसको आप अपडेट करना चाहेंगे नहीं। करंट वर्जन 5.7 है, अगर आप चाहें तो इसको री इंस्टॉल कर सकते हैं और वो दिखाएगा कि आपके सारे प्लगइन्स अप टू डेट हैं और आपके सारे थीम्स अप टू डेट हैं। तो अगर आपको कोई भी अपडेट करना हो थीम्स या प्लगइन्स या फिर अपनी वर्डप्रेस का भी, तो आप यहाँ पे आके वो कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली अप टू डेट होती है नए वर्जन के साथ। अगर आप स्विच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये था हमारे डैशबोर्ड के अंदर दो ऑप्शंस, होम और अपडेट्स। ठीक है, अब हम लोग आएंगे पोस्ट पे। तो पोस्ट क्या होता है, पोस्ट बेसिकली वो होते हैं जो, जैसे कि आपने कोई नया ब्लॉग लिखा है तो वो पोस्ट की तरह आएगा, तो वो हमारा पोस्ट हो गया। या फिर आपने कोई नई चीज, कोई नया आर्टिकल लिखा है या फिर कोई नया इंसिडेंट लिखा है, सिनारियो लिखा है, तो आप यहाँ पे आके उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा हेलो वर्ल्ड एक नया पोस्ट है, वो जो क्रिएट हो गया था बाय डिफॉल्ट, राइट। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके एक नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पे ऐड न्यू लिखूंगा, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और हम लोग पोस्ट बनाने के पेज पे चले जाएंगे जहां पे हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फन के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक काफी सिंपल सा ब्लॉग डाल दूंगा जिससे कि आप लोगों को बेटर आइडिया हो जाए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ऐड टाइटल आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड टाइटल कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा म्यूजिक और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा
म्यूजिक हेल्प्स अस एक्सपीरियंस द वर्ल्ड इन इट्स मोस्ट प्राइमल फॉर्म। तो मैं बस इसको यहाँ पे लिखना चाह रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करूंगा तो मेरी पोस्ट सेव हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन है, हम लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक दिखा रहा हूँ, और जब आप सेव कर लेंगे तो आप जाके इसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, इमीडिएट पब्लिशिंग या शेड्यूल्ड पब्लिशिंग। विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, हर कोई देख सकता है, या फिर सिर्फ प्राइवेट ओनली साइट एडमिन्स एडिटर्स, या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट पब्लिश कर देंगे, और जैसे हम लोग पब्लिश करेंगे हम लोग देखेंगे हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्यू पोस्ट करूंगा और ये मुझे दिखाएगा मेरी पोस्ट, दैट इज म्यूजिक। तो हम लोग बस इसका लोड होने का वेट करेंगे, और अब आप लोग देख सकते हैं ये अब अवेलेबल है मुझे मेरी पोस्ट। और यहाँ पे पोस्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं ये टाइटल है और ये पैराग्राफ है, ये किसने पब्लिश किया, कब पब्लिश हुआ, एडिट कैसे आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कमेंट्स, कोई कमेंट छोड़ना चाहते हो यहाँ पे वो कमेंट भी छोड़ सकता है। दिस वॉज अ नाइस पोस्ट, तो मैं यहाँ पे डॉट करके पोस्ट कमेंट करूंगा, और हम लोगों ने हमारे पोस्ट को बेसिकली पोस्ट कर दिया, और ये भी दिखा दिया कि कमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं, और फिर मैं आप लोग क्विकली बाकी सारी चीजें भी दिखाता हूँ, जैसे कि हम लोग डैशबोर्ड पे जाके और भी चीजें देखेंगे। तो दोस्तों वो था हमारा पोस्ट के बारे में। आप लोग यहाँ पे पोस्ट पे आके देख सकते हैं कि जैसे जो लेटेस्ट पोस्ट रहेगा वो अवेलेबल रहेगा यहाँ पे, म्यूजिक जो हमने क्रिएट किया था। फिर हम लोग नीचे जाते हैं, आके मीडिया आ गया, तो मीडिया में जैसे कि वीडियोस, गिफ्स और इमेजेस हैं वो ऐड होंगी, तो वो आपको लाइब्रेरी में यहाँ दिख जाएंगी स्पेसिफिकली अगर आप ऐड कर रहे हैं। और फिर मीडिया के बाद हमारा आता है पेजेस। तो पेजेस बेसिकली वही हो गए जो आपको समझ में आ रहा है। पेजेस बेसिकली हर वेबसाइट में पेज होता है ना, होम पेज हो गया जो आप सबसे पहले विजिट करते हैं, फिर उसके कॉन्टैक्ट पेज हो गया, या अबाउट अस पेज हो गया, या फिर कोई ब्लॉग्स हैं तो ब्लॉग पेज, या फिर गैलरी है तो गैलरी पेज। ऐसे बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, और आप चाहें तो आप एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोग देखेंगे बाद में कि हम लोग कैसे एक पेज को क्रिएट कर पाएंगे। ओके, ये थोड़ा सा और लंबा प्रोसेस जिसको मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर हम लोग कमेंट्स देखेंगे। कमेंट्स में बेसिकली दोस्तों वही सारे कमेंट्स रहेंगे जो लोगों ने एक दूसरे से बात की और कोई भी ब्लॉग के नीचे कमेंट छोड़ा हो। जैसे कि हम लोगों ने एक कमेंट छोड़ा था, तो यहाँ पे हमें एक कमेंट दिखना चाहिए जो हम लोगों ने छोड़ा था, वो है एडमिन ने जो हम लोग हैं, दिस वाज अ नाइस पोस्ट। ठीक है, हम लोग उसको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अनअप्रूव कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, यहीं से क्विक एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, स्पैम कर सकते हैं, और ट्रैश भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे और हमारे पास ऑप्शन रहेगा उनको रिप्लाई करने के लिए यहीं से। ठीक है, तो ये बहुत इजी मैनेजमेंट देता है हमारे सारे कमेंट्स के लिए। हम बल्क एक्शन भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो सबको अप्रूव कर दें, सबको स्पैम मार्क कर दें, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिर कमेंट्स के बाद आता है अपीयरेंस। अब अपीयरेंस वो चीज होती है जो डिसाइड करती है हमारी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है। तो मैं अपीयरेंस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे खुल के आपके पास आएगा थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यूज, बैकग्राउंड, थीम एडिटर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग थीम्स देखते हैं। थीम्स और प्लगइन्स जो हैं वो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वर्डप्रेस के, तो मैं आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले थीम से शुरू करते हैं। थीम्स बेसिकली वो चीज होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट है उसका लुक कैसा है, उसका यूजर इंटरफेस कैसा है, और उसका एक्सपीरियंस कैसा है बेसिकली वेबसाइट का। तो ऐसे बहुत सारे थीम्स होते हैं जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं उनको। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, तो ऐसे आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे। तो ये हैं थीम्स। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि प्लगइन्स क्या होता है। तो प्लगइन्स वो चीजें हैं जो बेसिकली हमारे वेबसाइट की एबिलिटी को एनहांस करते हैं। मतलब कि अगर आप चाहें कोई एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करने का, कोई स्पेसिफिक एडिटर ऐड करने का, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो फ्री हैं, जो पेड हैं, आप जिसका भी यूज करना चाहें वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे प्लगइन्स में। तो चलिए अब मैं आपको वेबसाइट पे जाके दिखाता हूं। तो हम लोगों ने अपीयरेंस में या थीम्स में क्लिक किया था, और आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारे पास बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं। तो ये है मेरी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल थीम्स हैं। मैं चाहूं तो और भी थीम्स ऐड कर सकता हूं। अभी के लिए हम लोग बस इसको ऐसे ही देखेंगे, और यहाँ पे आके और ऑप्शंस हैं। कस्टमाइज करना चाहें कोई स्पेसिफिक अपनी वेबसाइट को तो आप वर्डप्रेस से कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल प्लगइन्स से एडिट करना चाहें तो आप वो भी ऐड करके कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज कीजिए, मेन्यूज चेंज कीजिए जो ऊपर जनरली अवेलेबल रहते हैं। आप थीम्स को भी एडिट कर सकते हैं।
तो वगैरह वगैरह। तो प्लगइन्स भी वही चीज होगी, आप नए प्लगइन्स डाल सकते हैं बिल्कुल थीम्स की तरह। अब यूजर्स बेसिकली वो जगह है जहां पे आप अपने यूजर्स को ऐड कर सकते हैं और यूजर्स को हटा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एडमिन हो गया या फिर कोई नए यूजर्स को ऐड करना, जैसे कि कोई कंटेंट क्रिएटर है तो यहाँ पे आप लोग ऐड न्यू पे क्लिक करके नए यूजर को ऐड कर सकते हैं। अगर चाहें तो कोई स्पेसिफिक यूजर है उसको ऐड कर सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स भर सकते हैं। आप एडमिन पे क्लिक करके एडमिन की डिटेल्स बदल सकते हैं, जैसे कि उसके लिए कोई बायो इन्फॉर्मेशन डालनी हो या फिर अगर आप चाहें तो आप लोग अपना पासवर्ड भी एडमिन में जाके बदल सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं वो चेंजेस को। तो ये है हमारे यूजर्स के ऑप्शन। और फिर टूल्स में आपको स्पेसिफिक टूल्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने काम को बेटर कर सकते हैं। मतलब कि आप कोई स्पेसिफिक चीज को इंपोर्ट करके अपने एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहें अपने वर्डप्रेस के, तो आप उसको टूल्स यूज कर सकते हैं। ऐसे ही टूल्स में ये एडवांस ऑप्शंस हैं, आप साइट हेल्प भी देख सकते हैं और फिर सेटिंग्स में जाके आप जेनेरिक सेटिंग्स वर्डप्रेस की बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके जनरल आएगा, राइटिंग आएगा, रीडिंग आएगा, डिस्कशन होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। तो हम लोग जनरल पे जाते हैं। मैं आप लोग को एक आइडिया देता हूँ जनरल का। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइट नेम जो है या साइट टाइटल है वो हमने स्टार्टिंग में दिया था, आप यहाँ पे उसको जाके चेंज कर सकते हैं। टैग लाइन है जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, अनदर ग्रेट लर्निंग वेबसाइट। और फिर आप अपने यूआरएल को यहाँ पे जाके डाल सकते हैं। अगर आपने डोमेन नेम लिया हुआ है तो आप यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। साइट एड्रेस, यूआरएल, एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल, मतलब कि आप इसको एक्चुअली ईमेल डालना चाहें जेनरिक ईमेल की जगह डालने का तो आपको यहाँ पे डालना होगा। और फिर मेंबरशिप के ऑप्शंस हैं। आप डेट फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, आपको ऐसी डेट फॉर्मेटिंग चाहिए या फिर आपको अमेरिकन वाली चाहिए या फिर आपको नॉर्मल चाहिए। टाइम फॉर्मेट भी यहाँ पे ऑप्शन है और वीक कब स्टार्ट होता है, मंडे को वीक स्टार्ट करवा सकते हैं या फिर डिफरेंट। आप राइटिंग में जाके जो पोस्ट हैं उनके बारे में जो सेटिंग्स हैं उनको जाके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, आप अनकैटेगराइज से जो भी कैटेगरीज आप ऐड करते हैं उनको कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, तो यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा यूज करना चाहें वो पोस्ट वाया ईमेल, तो आप अगर पोस्ट करना चाहें वर्डप्रेस पे तो आप ईमेल से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक चीजें करनी होगी, जैसे मेल सर्वर डिफाइन करना होगा, लॉगिन नेम, पासवर्ड, सर्विसेज को अपडेट करना हो। वैसे ही आपके राइटिंग में ऑप्शंस हैं। अगर रीडिंग में जाएं तो रीडिंग में बेसिकली आपको पता चलता है कि आप अपने पोस्ट को कैसे देखना चाहेंगे। मतलब कि आप चाहते हैं कि आपका होम पेज लेटेस्ट पोस्ट ऐसे ही दिखाए या फिर एक स्टैटिक पेज हो जो आप डिफाइन करें। जैसे कि मैं होम पेज पे स्टैटिक सैम्पल पेज ही डालना चाहूंगा और पोस्ट पेज ये सैम्पल पेज ही रखूंगा। तो मैं ये चीज ऐसे कॉन्फ़िगर करूंगा, ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10 और वो सारी चीजें एडिट करने के लिए। और फिर आप डिस्कशन पे भी जा सकते हैं और हाँ, सेव चेंजेस करना ना भूलें। डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी, ये अगेन और एडवांस ऑप्शंस हैं। जैसे डिस्कशन सेटिंग्स में आके डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स आएंगी जिसमें आप नोटिफाई करेंगे कि ब्लॉग्स लिंक्ड हैं कि नहीं, पोस्ट से लिंक नोटिफिकेशन अदर ब्लॉग से। फिर कमेंट सेटिंग्स में कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ आप भरवाना चाहें ऑथर से, जो भी कमेंट लिख रहा हो उससे कुछ भरवाना चाहें। ईमेल में कोई चीज़ होती है जैसे कि कोई कमेंट करता है तो ईमेल आ जाना चाहिए आपके एडमिन ईमेल पे, और कमेंट व्हेन इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन तो उसके लिए भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली जब आप और एडवांस में जाते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों दोस्तों ये था हमारा वर्डप्रेस का फैमिलियराइजेशन। आई होप आपको पता चले कि ये सारी चीजें क्या करती हैं। तो अब हम लोग इन चीजों को प्रॉपर्ली अब देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट को विजिट करूंगा और फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने इसको नए उसमें खोल लिया है, तो हम लोग साइड बाय साइड देखते रहेंगे कि ये हमारी वेबसाइट है और हम इसको कैसे चेंज करना चाहते हैं। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ ये चीज थीम्स के साथ। तो जैसे कि हमारी वेबसाइट जो अभी है वो काफी बेयर बोन्स है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे दोनों ब्लॉग्स हैं अवेलेबल यहाँ पे, बट मैं अपनी वेबसाइट ऐसे नहीं चाहता हूँ। मैं उसको बहुत अच्छे से चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट रखते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रेट लर्निंग अकेडमी पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं ग्रेट लर्निंग अकेडमी खोलता हूँ तो वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत सुंदर दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च बार है, यहाँ पे सिलेक्ट करियर पाथ है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप जाके चूज कर सकते हैं। पर हमारे वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे। तो उस चीज को करने के लिए
जनरली अगर आपको ये काम करना होता तो आपको कोडिंग करनी होती, उसको अच्छे से फ्रंट एंड में आपको रिएक्ट जेएस या फिर कोई दूसरा फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता अच्छे से अपनी वेबसाइट को दिखाने के लिए। पर वर्डप्रेस में आप बस अपीयरेंस में जाके थीम्स पे सिलेक्ट करें और थीम्स में सिलेक्ट करने के बाद आपको जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं उनको उनमें से एक को अप्लाई करें। तो हम लोग सबसे पहले जो ऑलरेडी अवेलेबल थीम है उसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि वो चेंज कैसे लाता है, और फिर हम लोग पॉपुलर थीम को इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको चला कर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो 2019 वाली है मैं इसको एक्टिवेट करूंगा और फिर हम लोग देखते हैं। अगर आप चाहें तो आप लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं एक्टिवेट किए बिना, पर मैं डायरेक्टली एक्टिवेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये हमें कैसे दिखाती है वेबसाइट को। ठीक है, तो हम लोग एक्टिवेट करेंगे और फिर वेट करेंगे इसका एक्टिवेट होने का। मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ। तो वो एक्टिवेट हो गया। हम लोग यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट पे क्या चेंज आया है। तो इसको लोड होने देते हैं। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि ये लोड हो गई है और धीरे धीरे बाकी सारी चीज भी लोड कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी बेटर है, और जितनी भी बाकी सारी चीजें हैं जैसे कि हम लोग चाहेंगे हमारी वेबसाइट में होम वो सब, वो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसको अभी तक कस्टमाइज करके ऐड नहीं किया है। अगर हम लोग ऐड करना शुरू करेंगे तो हमारी भी वेबसाइट इतनी अच्छी दिखने शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों ने थीम अप्लाई कर दी, मतलब कि जो फॉन्ट्स हैं और जो कलर्स हैं वो सब ऑलरेडी ऐड हो गए हैं और यहाँ पे एक्चुअली मच बेटर दिख रहा है। मतलब कि ब्लू कलर काफी अनअपीलिंग था, अगर आप यूजर इंटरफेस के हिसाब से देखें तो ये मच बेटर दिखता है, पर अभी भी हमारी वेबसाइट अच्छी नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाके एक और थीम को ऐड करूंगा और फिर उस थीम को ऐड करने के बाद हम लोग कस्टमाइज करेंगे और टेम्पलेट्स को ऐड करेंगे। तो जो टेम्पलेट्स हैं वो बेसिकली आपके लिए सारी की सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब मैंने इसको क्लिक किया तो अब हमारे पास बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन से। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं। अब आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर आप वो थीम को ढूंढ सकते हैं। अगर आप कोई जंगल थीम ढूंढना चाहते हैं क्योंकि आप कोई सफारी पे जा रहे हैं और अपने ब्लॉग को डिटेल करना चाह रहे हैं तो आप जंगल लिख सकते हैं और जो थीम अवेलेबल हो आप वो थीम को क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक जंगल वाला तो नहीं मिला पर हमें ट्रैवल का मिला, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए खूब सारे थीम्स अवेलेबल ऑलरेडी रहते हैं। तो हम लोग अगर ट्रैवल लिखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमें कुछ थीम्स मिल जाने चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ पे खूब सारे ट्रैवल बेस्ड थीम्स मिल गए हैं। पर अगर आप लोग कोई जेनेरिक साइट चाह रहे हैं तो पॉपुलर पे क्लिक करें। पॉपुलर पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको काफी अच्छे लगेंगे। तो पॉपुलर पे आते ही आप लोग देखेंगे कुछ थीम्स, जैसे कि एस्ट्रा एक पॉपुलर थीम है, एक्चुअली वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर थीम्स है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है और मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो एक्चुअली ऑलरेडी एक्टिवेट भी कर दिया है। तो हमारे वेबसाइट पे जो इफेक्ट आया है वो मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पर अगर आप चाहें तो कोई और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 2017 है, 2019 हमारे पास ऑलरेडी है, बाय डिफॉल्ट आया था। ओशन WP एक बहुत और पॉपुलर है, और जो मुझे अच्छा लगता है वो डिवी है। डिवी यहाँ पे मिल नहीं रहा है। एक हेस्टिया करके, हेस्टिया भी काफी बढ़िया है। तो ये आपके बेसिस के ऊपर, आपके खुद के रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो हम लोगों ने जब इसको अप्लाई कर दिया तो अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसे चेंज हुई है। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि यहाँ पे और काफी अच्छे से हर चीज फॉर्म हो गई है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन मिल रहा है हर चीज का और मुझे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हमारा एक मेन्यू भी फॉर्म हो गया है जो सैंपल पेज, जिसमें एक सैंपल पेज है। पर हम लोग बाद में देखेंगे कि और कैसे ऐड कर सकते हैं पेजेस को। तो आप लोग देख सकते हैं ये बॉटम से अब साइड पे आ गया और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। यहाँ पे कलर्स और वो सब अच्छे से डिफाइन हो गए हैं, जैसे कि रीसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स, रीसेंट पोस्ट, एवरीथिंग यहाँ पे है। और आप अपने उनको पोस्ट को क्लिक करके उनके बारे में और देख सकते हैं। जैसे मैं म्यूजिक पे क्लिक करके जा सकता हूँ और मैं देखूंगा कि इसका जो अरेंजमेंट और जो थीम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है मेरे यहाँ से, जो हम लोगों ने पहले यूज किया था, जो डिफॉल्ट था। तो ये है हमारा म्यूजिक का पोस्ट और यहाँ पे एक कमेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा एस्ट्रा थीम। अब थीम्स को अप्लाई करने के लिए आप बस एक्टिवेट क्लिक कर सकते हैं। और ये जरूर याद रखिएगा कि आप हमेशा डिटेल्स और प्रीव्यू जरूर देखें, उससे आपको एक बेटर आइडिया पता चलता है कि ये चीज क्या है, उसके बारे में क्या लिखा है।
तो अगर आप डिटेल्स एंड प्रीव्यू पे लिखेंगे तो साइड में आपको दिखाएगा एस्ट्रेस फास्ट फुली कस्टमाइजेबल ब्यूटीफुल वर्डप्रेस थीम सूटेबल फॉर ब्लॉग एंड पर्सनल पोर्टफोलियो। तो अगर आप पर्सनल पोर्टफोलियोज भी बनाना चाहते हैं तो आप उसको वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने थीम अप्लाई कर दी है, आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे मेरे लिए कोई अच्छे से मेन्यू क्यों नहीं है, यहाँ पे कुछ है क्यों नहीं, क्योंकि वो आपने जाके ऐड नहीं किया है। अब मैं आपको एक क्लियर डिस्टिंक्शन बताना चाहता हूँ थीम्स और टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स यहाँ पे क्या हो गए, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले प्लगइन्स में जाएंगे और फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि थीम्स क्या होते हैं यहाँ पे।